हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं, हमारे पास सेट है जो कि एलजी कंपनी का सेट है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ किस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। वैसे तो हमारे पास सेट बहुत सारे रिपेयर होने के लिए आते हैं, फिलहाल अभी देखते हैं कि किस तरीके की कंडीशन हमारे को मिल रही है, इसको देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पैनल के अंदर देख सकते हैं किस तरीके से इसके अंदर बार आ रहा है और ज्यादातर एलजी के अंदर यही रहता है कि एलजी में इस तरीके से बाहर आना शुरू हो जाता है और कई बार क्या होता है इसकी कॉफ जल जाती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या प्रॉब्लम इसके अंदर निकलती है। तो अभी क्या है कि मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं वोल्टेज रेंज पर, और वोल्टेज रेंज पर सेट करने के बाद यहाँ पे हम वोल्टेज इसकी चेक करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई जो है यहाँ पे परफेक्ट तरीके से हमारी बन रही है, 12 वोल्ट ओके है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, ये जाती है हमारी डीसी आईसी के अंदर। तो यहाँ पे डीसी आईसी भी लगी हुई है प्लस लेवल शिफ्टर आईसी इसके अंदर ही कंबाइंड है। और इसको अगर हम देखते हैं तो आगे हम चेक करेंगे कि सबसे पहले हमारा जो वोल्टेज बनेगा यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी यहाँ पे बननी चाहिए। तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो सबसे पहले रोम आईसी पे देख लेते हैं सीधा डायरेक्ट। तो रोम आईसी के पिन नंबर 8 पे अगर मैं 3.3 वोल्ट की सप्लाई देख रहा हूँ, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो है इसके अंदर मिल रही है। उसके बाद 3.3 वोल्ट के बाद हमारा जो वोल्टेज बनता है, सबसे पहले एवीडीडी वोल्टेज हमारे को यहाँ पे मिलेगा। एवीडीडी वोल्टेज हमारा ओके है और एवीडीडी ओके होने के बाद हमारा जो वोल्टेज बनता है यहाँ पे देखेंगे 3.3 वोल्ट है। एवीडीडी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई बन रही है और यहाँ की साइड जो है हमारे को जो वोल्टेज मिलना चाहिए एवीडीडी पे, वो बूस्ट वोल्टेज हमारे को यहाँ पे मिलनी चाहिए, जो कि हमारे को यहाँ पे एवीडीडी वोल्टेज मिल ही नहीं रहा है। यहाँ पे आप ही देख सकते हैं एवीडीडी वोल्टेज हमारे को नहीं मिल रहा है। तो एवीडीडी ना मिलने का कारण दोस्तों ये रहता है कि भाई पैनल के अंदर कहीं ना कहीं शॉर्टिंग होती है। तो अगर पैनल में कई बार क्या होता है शॉर्टिंग होती है, तो सबसे पहले हम इसको एफएफसी को रिमूव कर लेते हैं और एफएफसी रिमूव करने के बाद सबसे पहले हम इसकी वोल्टेज वगैरह चेक करेंगे दोबारा से। तो सेट को मैं दोबारा से ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी भी इसके अंदर जो है एवीडीडी वोल्टेज जो है हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे मिल रही है। तो एवीडीडी अगर 12 वोल्ट है तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो डीसी टू डीसी आईसी है पूरी तरीके से वर्किंग में नहीं है, क्योंकि जब तक ये आईसी इस डायोड पे पल्स जनरेट नहीं करेगी तब तक हमारा वोल्टेज बूस्ट नहीं होगा। और यहाँ पर वोल्टेज बूस्ट नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम ये रहेगी कि ना एवीडीडी बनेगा ना वीजीएल कोई भी वोल्टेज हमारे को नहीं मिलेगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है वीडीडी, तो वीडीडी पे भी हमारे को 12 वोल्ट मिल रहा है। तो अभी क्या है, अगर इस तरीके की कंडीशन है तो सबसे पहले देखिए हमारे को एक चीज देखनी पड़ेगी इसके अंदर कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो लेवल शिफ्टर आईसी है और जो डीसी टू डीसी आईसी है कई बार खराब हो जाती है, तब भी इस तरह की दिक्कत आती है, या फिर शॉर्ट हो जाएगी तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने के लिए मिलेगी। तो पहले मैं क्या काम करता हूँ, सेट को एक बार ऑफ कर लेता हूँ और सेट को ऑफ करने के बाद यहाँ पे हम क्या है मल्टीमीटर को सेट करते हैं कंटिन्यूटी पॉइंट पर। और यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे को जो है वोल्टेज जो है यहाँ पे हमने पावर निकाल रखी है, लेकिन यहाँ पे हमारे को कोई भी शॉर्टिंग जो है यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देख सकते हैं पैनल में कहीं पे भी शॉर्टिंग नहीं है। तो अभी ये है कि भाई यहाँ पे कहीं पे भी शॉर्टिंग अगर हमारे को नहीं मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं डीसी टू डीसी आईसी खराब हो सकती है। तो इसके लिए एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम सेट को ऑन करते हैं और ऑन करके यहाँ पे मैं एवीडीडी पॉइंट पर लगा के रखता हूँ, देखते हैं कि क्या कंडीशन रहती है। मल्टीमीटर को हम यहाँ पे कंटिन्यूटी वोल्टेज रेंज पे सेट कर लेते हैं।
और यहाँ पे हम दोबारा से अगर हम इसको वोल्टेज देते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी जो है पल्स जनरेट नहीं हुई है, क्योंकि अगर यहाँ पे आईसी पल्स जनरेट करती है तो यहाँ पे हमारा बूस्ट वोल्टेज बनना चाहिए। अभी कंडीशन अगर इसके अंदर सेम है तो इसके अंदर क्या चीज़ चेक करें, तो अभी तो इसके अंदर जो है अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कई सारे रेजिस्टेंस भी लगे हुए हैं। तो अगर रेजिस्टेंस भी कोई ना कोई ओपन हो जाएगा तब भी इस तरह की कंडीशन मिल सकती है। तो मैं इसके रेजिस्टेंस भी एक बार चेक कर लेता हूँ। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे लगाते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो हमारा एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे बीप दे रहा है, ओके है। ये भी बीप दे रहा है, ओके है। और भी रेजिस्टेंस यहाँ पे लगे हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए ये बीप दे रहा है, ये ओके है। ये वाला रेजिस्टेंस देखते हैं कितने होम्स की रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी हुई है। तो यहाँ पे 33 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी होम्स रेंज में लगा लेते हैं और 33 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस है, यहाँ पे देखते हैं तो 33 किलो ओम हमारे को यहाँ पे परफेक्ट दिखा रहा है। और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखते हैं क्या रेजिस्टेंस हमारी लगी हुई है। तो यहाँ पे हमारी 35 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, ये भी ओके है। और यहाँ पे देखते हैं तो एक हमारी 0 ओम की रेजिस्टेंस है, ये भी ओके है। एक बार अगर हम इसका इम्पीडेंस चेक करते हैं तो कहीं ना कहीं शॉर्टिंग होगी, तो इम्पीडेंस से भी पता लग सकता है। तो आज तो इसके अंदर प्रॉब्लम का सलूशन इम्पीडेंस चेक करने के लिए मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं डायोड मोड की रेंज पे। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो मुझे जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 578। और आगे अगर हम चेक करते हैं, ये हमारी विन है 480। और आगे अगर हम देखते हैं HAVDD 505। VGH जो है हमारा, VGH पे देखिए हमारे को यहाँ पे कुछ ज़्यादा रीडिंग हमारे को मिल रही है VGH पे। तो यहाँ पे अगर रीडिंग ज़्यादा मिल रही है, एक बार VGL देख लेते हैं। तो VGL पे भी हमारे को रीडिंग ज़्यादा ही मिल रही है। तो अभी क्या है दोस्तों, यहाँ पे अभी हमारे को कोई खास दिखाई नहीं दे रहा है कि प्रॉब्लम है कहाँ पर। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ मॉइस्चराइज हुआ है, लेकिन ये भी हमारा सही है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारा जो PF है शॉर्ट नहीं है, PF ओके है हमारा। एक बार जो है हम इस IC को जो है एक बार रीसोल्ड वगैरह करके देख लेते हैं, क्योंकि अभी जो है इसके अंदर कोई ऐसी खास प्रॉब्लम हमारे को दिखाई नहीं दे रही है। रीसोल्ड करके एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि IC कई बार ड्राई भी हो जाती है। और अगर इससे भी नहीं होता तो दोस्तों ये जो टीकॉन है, टीकॉन हम चेंज कर देंगे, क्योंकि टीकॉन मार्केट में इजीली अवेलेबल है। लेकिन फिर भी अगर हम देखते हैं, क्योंकि अगर काम हम करते हैं चिप लेवल रिपेयरिंग के अंदर, तो ऑलमोस्ट क्या है कि हमारे को प्रॉपर तरीके से काम करना आना चाहिए। तो यहाँ पे जो है हम इसको रीसोल्ड करके देखते हैं। एक बार आयरन हमारा प्रॉपर तरीके से हीट हो जाए। आयरन अभी हमारा प्रॉपर हीट है, तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं आप, ये भी ओके है हमारा। यहाँ पे भी देख लेते हैं रीसोल्ड करके। देखिए रीसोल्ड करने के बाद क्या होता है, कई सारे इस तरीके की चीज़ें आती हैं, आईसियाँ आती हैं। सभी के अंदर ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ ख़राब निकलेगा। कई बार मॉइस्चर की वजह से भी इस तरीके की दिक्कतें आपको मिल सकती हैं, बाकी कह नहीं सकते, एक बार चेक करने में कोई हर्जा नहीं है। तो मैं इसको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रीसोल्ड कर लेता हूँ। अभी रीसोल्ड करने के बाद दोस्तों हमारे को यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि कोई पिनें इसकी आपस में शॉर्ट नहीं होनी चाहिए।
तो अभी हम इसको यहाँ पे से क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के लिए थिनर ले लेते हैं, ब्रश ले लेते हैं। यहाँ पे हम इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। और यहाँ पे क्या है कि हमारे को एक ब्रश की रिक्वायरमेंट होती है कपड़े की, तो कपड़े से हम थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो अभी जो है हमारा एक क्लीन हो गया है। अभी क्लीन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोई भी पिन इसकी आपस में शॉर्ट नहीं है। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं वोल्टेज की क्या कंडीशन है, दोबारा से एक बार ऑन करके मल्टीमीटर को सेट कर लेता हूँ। वोल्टेज रेंज पर सेट को ऑन करते हैं। सबसे पहले एवीडीडी चेक करेंगे, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे एवीडीडी ओके, ये देख सकते हैं एवीडीडी हमारा ओके। तो एवीडीडी ओके है तो जाहिर सी बात है हमारा वीजीएच भी बन रहा है, और देखेंगे यहाँ पे वीजीएल भी हमारा तैयार है। तो इसके लिए क्या है, पहले हम यहाँ पे केबल लगा लेते हैं, सेट को ऑफ कर लेते हैं और यहाँ पे हम केबल लगाते हैं और पैनल की कंडीशन देते हैं। कई बार पैनल लगाने के बाद वोल्टेज अगर ड्रॉप हो जाती है तो वो बात अलग है। तो फिर से सेट को ऑन करते हैं। अगर मैं वीजीएच वोल्टेज यहाँ पे चेक करता तो 26 वोल्ट की सप्लाई ओके है। तो अभी क्या है वोल्टेज हमारी बूस्ट हो रही है, इसका मतलब पिक्चर भी देख लेते हैं पिक्चर की क्या कंडीशन है। पिक्चर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी पिक्चर बन रही है। मैं आपको ये देख सकते हैं पिक्चर हमारी परफेक्ट हो गई। तो अभी पैनल जो है हमारा परफेक्ट हो चुका है, ओके हो चुका है। इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।